हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 5 करने वाले हैं। याद करो लेक्चर 4 तक हो गया था। लेक्चर 4 में हम न्यूमेरिकल बताए थे और उम्मीद करते हैं कि जो भी न्यूमेरिकल का होमवर्क दिए थे वो आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 का लेक्चर, यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 5। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या लेक्चर 5। ठीक है, और एक बात हम पहले ही बता देते हैं, जो भी बच्चे लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक नहीं देखे हैं तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से, या फिर हम इस जगह आई बटन में क्या करेंगे लिंक दे देंगे। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इससे पहले लेक्चर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वीमा, या फिर बोले तो वीमीय सूत्र वगैरह, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है बाबू, वो हम लोग का हेडिंग क्या है, वीमीय सूत्र। क्या है, वीमीय सूत्र। तो बोलिएगा सर वीमीय सूत्र क्या होता है, तो चलिए समझाते हैं वीमीय सूत्र क्या होता है। लेकिन वीमीय सूत्र को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना होगा भौतिक राशि के प्रकार। तो याद करो हम बताया था भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला जो बताया था उसको बोले थे मूल भौतिक राशि। कौन राशि, मूल भौतिक राशि, यानी वैसी राशि जो किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती थी, उसे कहते थे मूल भौतिक राशि। और दूसरा जो पढ़ाए थे वो था व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी वैसी राशि जो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि से मिलकर उत्पन्न होती थी, उसे क्या कहते थे, व्युत्पन्न भौतिक राशि। यानी नाम से क्लियर है, व्युत्पन्न भौतिक राशि अगर होगा तो वो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि से मिलकर ही उत्पन्न हुआ होगा। क्लियर है? तो समझो जरा सा, जैसे मान लो क्या है, एक बल ले रहे हैं, एक भौतिक राशि ले रहे हैं बल। तो अब जानते हैं बल क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो सोचो जरा सा, अगर बल व्युत्पन्न भौतिक राशि है तो हम बोल सकते हैं कि बल जो है वो दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि से मिलकर के बना हुआ होगा। तो वो हम जानेंगे कैसे, समझिए। अगर हम बल का विमीय सूत्र निकाल लें, किसका, बल का विमीय सूत्र निकाल लें, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा मूल भौतिक राशि शामिल है, और साथ में ये भी पता चल जाएगा उस पर पावर कितना लगा है, यानी घात कितना लगा है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट, एक नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट, किसका, तो हम निकाल रहे हैं बल का विमीय सूत्र ले रहे हैं, बल का विमीय सूत्र। ठीक है, किसका विमीय सूत्र ले रहे हैं बाबू, बल का। ठीक है, तो अगर हम बल का विमीय सूत्र लेंगे तो बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी पर पावर -2। क्लियर है? बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एम एल टी पर पावर -2। तो समझना जरा ध्यान से। तो सोचो जरा सा, अगर हमको बल का विमीय सूत्र पता हो तो क्या हम इसको देख के नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर m है, m यानी मास, मास मतलब द्रव्यमान है, l, l मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और t मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। तो याद रखिए, अगर हमको बल का विमीय सूत्र अगर पता होगा तो इस विमीय सूत्र को हम देख के बता सकते हैं कि बल में कौन कौन से मूल भौतिक राशि है। तो इसको देख के हम समझ गए कि बल जो है वो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इस तीनों से मिलकर के बना है। और कितना पावर है वो भी पता चल गया कि द्रव्यमान पर कुछ नहीं पावर है तो 1 है, लंबाई पर 1 है, और समय पर पावर कितना, -2 है। यानी ये जो है ये क्या है, विमीय सूत्र। तो बोलो अगर विमीय सूत्र हमको पता है तो विमीय सूत्र क्या क्या बताता है, बताओ तो किसी भौतिक राशि, जैसे बल क्या है, भौतिक राशि, तो इस भौतिक राशि में कौन कौन से मूल भौतिक राशि है शामिल है उसके बारे में बताता है, और साथ में उस पर कितना घात चढ़ा वो भी बताता है। तो इसीलिए जो विमीय सूत्र का डेफिनेशन है, विमीय सूत्र का डेफिनेशन कैसे बोलते हैं जरा समझिए। तो बोलते हैं क्या, वैसी सूत्र। क्या बोलेंगे इसका डेफिनेशन, वैसी सूत्र जो हमें, जिससे हमें यह पता चलता है कि किसी भौतिक राशि में कौन कौन से मूल भौतिक राशि शामिल है तथा उस पर कितना घात लगी हुई है, उसके बारे में जो पता कर चलता है, जिसकी सहायता से हम पता करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। क्लियर है? तो इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर दिख ही रहा होगा आपको लिखा हुआ। क्लियर है? अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम बात करें किसका, त्वरण का विमीय सूत्र। ठीक है, किसका, त्वरण का। तो त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है एल टी पर पावर -2। कितना होता है वो, एल टी पर पावर -2।
तो बोलिए अगर हम ये पूछ दें कि बताओ त्वरण कौन कौन से मूल भौतिक राशि से मिलकर बना है, तो आप तुरंत बताइएगा कि सर एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और टी मतलब समय। क्लियर है? तो आप बोल दीजिएगा कि सर जो त्वरण है उसमें दो मूल भौतिक राशि शामिल है, पहला कौन है? लंबाई, दूसरा है समय। और कितना घात लगा? तो आप बोलिएगा सर लंबाई पर 1 और समय पर कितना? -2। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा समझिए। आप तीनों चीज लिखिए, m भी लिखिए, l भी लिखिए, t भी लिखिए। समझ में आया? लेकिन देखो यहाँ पर m है नहीं है, याद रखिए। चूंकि यहाँ पर लंबाई और समय से सिर्फ मिलकर बना है, तो यहाँ पर लंबाई मतलब द्रव्यमान नहीं है, तो इसलिए इस पर पावर 0 लिख सकते हैं। लंबाई कुछ नहीं, पावर है तो कितना? 1, और समय पर पावर -2, तो ये हो गया। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, लंबाई और समय और कितना किस पर घात लगा वो भी पता चल जाएगा। तो याद रखिए, किसी भी भौतिक राशि का अगर हमको विमीय सूत्र पता चल जाता है, तो हम उस विमीय सूत्र को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मूल भौतिक राशि शामिल है और उस पर कितना घात लगी हुई है। क्लियर है? तो विमीय सूत्र समझ गए। तो अगर विमीय सूत्र समझ गए, तो अब जो दूसरा हेडिंग है वो है क्या? विमा। ठीक है? जो सेकेंड हेडिंग है वो क्या है? विमा। ठीक है? तो देखते हैं, तो हम लोग का जो सेकेंड हेडिंग है वो क्या है बाबू? विमा। ठीक है? तो समझिए बीमा क्या होता है, आप समझते हैं। तो अगर बीमा का बात करते हैं तो बहुत ही आसान है। तो देखो ये विमीय सूत्र है या नहीं है? तो आप बोलिएगा हाँ सर, हाँ है सर, विमीय सूत्र है ये। तो ये जो विमीय सूत्र है, तो इस विमीय सूत्र में जो मूल भौतिक राशि है उस पर देखो कुछ घात लगा है कि नहीं? तो बोलिएगा यहाँ पर द्रव्यमान पर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है, समय लंबाई पर कुछ नहीं लगा तो 1 लगा है। तो ये जो घात है 1, 1 और -2, यही घात को हम क्या कहते हैं? विमा। यानी किसी विमीय सूत्र में जो मूल भौतिक राशि है उस पर जो भी घात लगा हो उसी घात को हम क्या कहते हैं? विमा। क्या कहते हैं? विमा। अगर हमको विमा का कोई डेफिनेशन पूछ दे तो हम क्या बोलेंगे? जरा समझिए, विमा का अगर डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे? डेफिनेशन तो सिंपल सा उसका डेफिनेशन बोलेंगे कि किसी विमीय सूत्र, क्या बोलेंगे? किसी विमीय सूत्र में शामिल मूल भौतिक राशि पर लगी हुई घात को उसकी विमा कहते हैं। आ रहा समझ में? जैसे उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ध्यान से देखना। तो अगर हमको बोले, ठीक है, इसका उदाहरण ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं? विमा का एग्जाम्पल फर्स्ट। अगर कोई बोल दे कि हमको बल का बीमा क्या होगा? बल का बीमा। किसका बात कर रहे हैं बाबू? बल का बीमा का। ठीक है? तो अगर बल का बीमा अगर हमसे कोई पूछ दे तो बल का बीमा क्या होगा बोलो तो? m पर पावर कितना है? 1 है। तो m पर जो पावर है तो उसको कहते हैं a, तो a बराबर हो गया 1। l पर जो पावर है तो उसको कहते हैं b, तो b बराबर कितना हो गया? 1। तथा जो समय पर रहता है उसको कहते हैं c, तो c बराबर कितना हो गया? -2। तो बल का अगर कोई बीमा पूछ दे तो बल का बीमा हो गया 1, 1, -2। कितना हो गया? 1, 1, -2। क्लियर है? यानी सिंपल सा जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि में जो क्या बोल रहे हैं, ये जो विमीय सूत्र है, ये विमीय सूत्र में जो शामिल है मूल भौतिक राशि, इस मूल भौतिक राशि पर जो भी घात लगा होता है उसी घात को हम क्या कहते हैं? विमा। तो यहाँ पर घात है 1, 1, -2, तो इसलिए विमा हो गया 1, 1, -2। किसका? बल का। उसी तरह अगर आपसे पूछ दें कि बोलो जी त्वरण का बीमा क्या होगा? किसका? त्वरण का बीमा। तो सिंपल सा अगर त्वरण का बीमा बोलोगे तो कितना? बोलो m पर पावर कितना? 0, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया? 0। b बराबर कितना हो गया? 1, तथा c बराबर कितना हो गया? -2। ठीक है? तो इसका बीमा हो गया त्वरण का क्या? 0, 1, -2। क्या हुआ? 0, 1, -2। क्लियर है? तो याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि में जो भी किसी भौतिक राशि में जो भी मूल भौतिक राशि है उस पर जो भी घात लगा रहता है उसी घात को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये हो गया आपका विमा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? अब विमा भी हो गया। अब हम लोग तीसरा चीज जानेंगे, विमीय समीकरण। क्या जानेंगे? विमीय समीकरण। तो चलिए देखते हैं विमीय समीकरण। तो अब हम लोग क्या जानने वाले हैं बाबू? विमीय समीकरण। कौन समीकरण? विमीय समीकरण। तो समझो विमीय समीकरण क्या होता है। तो जरा बताओ, ये जो है ये बताओ किसका विमीय सूत्र है? तो आप बोलिएगा सर बल का। किसका विमीय सूत्र है? बल का। तो बोलते हैं वैसा समीकरण जो किसी भौतिक राशि तथा
उसके विमीय सूत्र को बराबर करती है। क्या करती है? बराबर करती है। उसी समीकरण को कहते हैं विमीय समीकरण। तो बोलिएगा सर कैसे? सर क्या हुआ, समझ में नहीं आया? चलिए समझाते हैं। तो इसका फर्स्ट ले रहे हैं उदाहरण, जैसे हम ले रहे हैं किसका? बल का विमीय समीकरण। बल का विमीय समीकरण। किसका? बल का विमीय समीकरण। ठीक है, तो अगर हम बल का विमीय समीकरण का बात करें तो बल मतलब क्या हो गया बताओ? बल को किससे सूचित करते हैं? F से। तो यहां क्या करेंगे? इसको बड़ी ब्रैकेट में घेरेंगे, बराबर। बोलो बल का विमीय सूत्र कितना है? इतना है। तो लिखेंगे mL/2। ये पावर नहीं लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझो, तो अगर बल का विमीय समीकरण बात करें तो बल का विमीय समीकरण हो गया ये। तो बताओ ये क्या है? ये बल है और ये इसका क्या है? विमीय सूत्र। तो याद रखिए जो किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को क्या करती है? बराबर करती है। उसी समीकरण को हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण। तो ये हो गया बल का विमीय समीकरण। उसी तरह अगर हम बात करें किसका? त्वरण का विमीय समीकरण। त्वरण का विमीय समीकरण, तो सिंपल सा अगर हम त्वरण का विमीय समीकरण का बात करें तो त्वरण को सूचित करते हैं ए से, ये इसको घेर दिए बड़ी ब्रैकेट में, और त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है? LT⁻²। आप ये भी लिख सकते हैं या ये भी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो ये जो समीकरण हो गया ये क्या आ गया? त्वरण का विमीय समीकरण। यानी सिंपल सा विमीय समीकरण किसको बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे विमीय समीकरण? समझिए, तो क्या बोलेंगे? किसी भौतिक राशि तथा उसके विमीय सूत्र को जो सब बराबर करती है उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? उसका विमीय समीकरण। क्लियर है? तो आप समझ चुके अभी तक क्या क्या? तो सबसे पहले समझ गए विमीय सूत्र, फिर समझ गए विमा, और फिर समझ गए विमीय समीकरण। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है। लेकिन बहुत किसी के मन में सर सवाल होगा कि सर ये बल का विमीय सूत्र तो आप लिख दिए, लेकिन सर ये आया कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि इसका यही होगा? तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा। तो अब जो है हम लोग विमीय सूत्र निकालने सीख रहे हैं। ठीक है, तो विमीय सूत्र कुछ कैसे निकलता है उसको ध्यान से देखिएगा, तो बहुत ही आसानी से क्या होगा? हम आराम से निकाल देंगे। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं क्या? विमीय सूत्र निकालने के लिए, यानी विमीय सूत्र कैसे निकाला जा सकता है उसको निकालने का तरीका सीखने वाले। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, लेकिन सीख जाइएगा तो सीखने में थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन एक बार सीख जाइएगा फिर आप खुद से बनाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको किसी का भी विमीय सूत्र निकालना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज जानना जरूरी होगा। जैसे हम इधर ले रहे हैं क्या? मूल भौतिक राशि। ठीक है, उसका इधर ले रहे हैं क्या? SI मात्रक, और इसका इधर क्या ले रहे हैं? विमीय सूत्र। ठीक है, तो मूल भौतिक राशि, उसका SI मात्रक, उसका विमीय सूत्र। वैसे हमको SI मात्रक नहीं भी लेते तो भी काम चल जाता, लेकिन हम इसलिए लिए हैं ताकि आपको SI मात्रक निकालने भी सिखा दें। सिर्फ विमीय सूत्र नहीं, आपको SI मात्रक भी कैसे निकलता है वो चीज़ भी सिखा दें, मात्रक निकालने भी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये ले रहे हैं। तो फर्स्ट जो मूल भौतिक राशि वो क्या लिए? द्रव्यमान लिए। क्या लिए? द्रव्यमान। तो याद रखिए द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? वो kg होता है, जिसको कहते हैं किलोग्राम। और इसका विमीय सूत्र होता है m। क्या होता है? m। और जब भी विमीय सूत्र लिखते हैं उसको बड़ी ब्रैकेट में घेरते हैं। तो बोलिएगा सर इसका विमीय सूत्र m ही क्यों लिया गया? तो m का मतलब है मास। मास मतलब द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा अगर बात करें हम किसका? लंबाई। कौन भाई? लंबाई। लंबाई यानी लेंथ। तो लंबाई का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू? मीटर, क्योंकि लंबाई हम लोग किस में नापते हैं? मीटर में। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो L। L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। तीसरा, तीसरा जो है वो समय। क्या है? समय।
और समय का SI मात्रक क्या होता है बाबू, सेकेंड, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, T मतलब टाइम, ठीक है। और चौथा जो कि 11 में बहुत कम यूज है, आप 11 के लिए सिर्फ अगर ये 3 याद रख लिए तो सारा विमीय सूत्र निकाल लोगे। चौथा फिर भी लिख लेते हैं, विद्युत धारा। कौन धारा, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, पूरा अच्छे से लिखते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर यानी ए। और इसका विमीय सूत्र जो होता है वो ए भी हो सकता है, या बहुत सारे बुक में इसको क्या आई लिखा जाता है, ठीक है, ए या आई, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको किसी का भी विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र निकालने के लिए आपको ये जो है टेबल आपको याद रखना होगा। अगर ये टेबल याद रहा तो बाकी कुछ भी दम नहीं है, तुरंत निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो अच्छे से सीखेंगे एक एक करके, लेकिन याद रखिए जो विमीय सूत्र निकालते हैं हम लोग, किसी का भी अगर विमीय सूत्र निकालना है तो विमीय सूत्र निकालने के लिए उसका सबसे पहले सूत्र मालूम करना होगा, यानी फॉर्मूला क्या होता है उस चीज का वो पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तभी उसका विमीय सूत्र निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो उदाहरण ले रहे हैं, 1 नंबर वो ले रहे हैं क्षेत्रफल। क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल। तो अगर आप किसी का क्षेत्रफल निकाल ले होंगे कभी भी, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होगा क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। जैसे मान लो अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये आया था इसका क्षेत्रफल, और इसका लंबाई L है, चौड़ाई भी है, तो आप क्या करते थे, L गुने B। याद है, इसका क्षेत्रफल A बराबर क्या लिखते थे, L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो याद रखिए क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या है, आपका फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। तो ये क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी सूत्र है। अगर ये सूत्र पता है तो हम आराम से इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब सुनो बाबू, बुक में या कोई भी टीचर बुक में जनरली क्या रहेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रहेगा, उसके बाद इसका विमीय सूत्र निकाल दिया रहेगा। और कोई भी टीचर सिखाएंगे तो उसी तरह सिखाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सिर्फ विमीय सूत्र ही नहीं निकालने सीखे, इसका मात्रक भी, SI मात्रक भी निकालने सीखे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले इसका SI मात्रक निकालेंगे, तब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो आसान लगेगा। तो देखो, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका SI मात्रक। क्या निकाल रहे हैं, इसका SI मात्रक। तो चलो देखते हैं। तो बोलो क्षेत्रफल बराबर क्या है बाबू, लंबाई गुने चौड़ाई। बोलो क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मात्रक लिखने। तो बोलो लंबाई, लंबाई आप किस में नापते हैं, तो बताओ जी, यहां से यहां तक अगर लंबाई नापना सूरत किस में नापिएगा, लीटर में, किस में नापिएगा, लीटर में, ग्राम में, किस में, तो आप बोलिएगा सर मीटर में। तो याद रखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, गुने चौड़ाई। चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई है। जैसे ये अगर लंबाई हुआ तो इसको बोलेंगे चौड़ाई, तो चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या हुआ, दूरी हुआ। और दूरी यानी क्या, इसको भी किस में नापते हैं, मीटर में। यानी लंबाई भी नापा जाता है मीटर में और चौड़ाई भी किस में नापा जाता है, मीटर में। तो मीटर गुने मीटर बोलो क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हुआ। बोलो हुआ या नहीं हुआ। याद रखिए लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो दोनों गुना हुआ, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब जब ऐसा ही मात्रक हम निकाल लिए तो अब देखो इसका बाबू विमीय सूत्र। कौन सूत्र, विमीय सूत्र। तो देखो कितना आसान है। बोलो m को क्या लिखते हैं, l। kg रहे तो वहां m लिखा जाता है, m के जगह l लिखा जाता है, s के जगह t और a के जगह a लिखा जाता है। तो बोलो यहां क्या है, m है, तो m के जगह क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। तो m के जगह l, और बोलो यहाँ स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए और इसको एक बड़ी ब्रैकेट में घेर दीजिए। तो ये निकल गया विमीय सूत्र, यानी क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया l स्क्वायर। आसान है, क्लियर है। अब हम लोग एक और लेते हैं, दूसरा। अब हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं आयतन का। तो आयतन फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्लियर है।
तो देखो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम बाबू, तो इसका निकालेंगे एसआई मात्रक। क्या निकालेंगे? एसआई मात्रक। देखो बोलो लंबाई किस में नापते हैं, तब बोलिएगा सर मीटर में, गुना का चिन्ह गुना दिए। चौड़ाई किस में नापते हैं, तब मीटर में। और ऊंचाई किस में नापते हैं, वो भी मीटर में। जैसे बोलेंगे यहाँ से यहाँ कितना ऊंचा है, तब बोलिएगा सर 1 मीटर 2 मीटर कुछ बोलोगे, तो याद रखिए ऊंचाई भी किस में नापते हैं, मीटर में। क्लियर है? तो बहुत बच्चा कन्फ्यूजन होगा सर ऊंचाई तो हम फीट में भी नाप सकते हैं, तो नाप सकते हैं। क्यों? क्योंकि फीट भी लंबाई नापने का ही मात्रक है। ठीक है, फीट भी क्या है, लंबाई नापने का मात्रक है, लेकिन वो ऐसा ही मात्रक नहीं, वो एफपीएस पद्धति का था। हम कौन ले रहे हैं, एसआई। और एसआई में लंबाई हो चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, सबको किस में नापते हैं, मीटर में। ठीक है, तो बोलो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। तो मीटर गुने मीटर क्या हो गया, बोलो मीटर क्यूब। क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो बोलो इसका विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र m है, m की जगह क्या लिखेंगे, l, तो लिखे l। और क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा दिया और इसको घेर दिए बड़ी ब्रैकेट में, तो हो गया ये विमीय सूत्र। आसान है। तो इस तरह करके 2 हो गया। एक और देखते हैं, थर्ड, तीसरी वाली। तो ले रहे हैं अब की और घनत्व। क्या ले रहे हैं, घनत्व। समझिए घनत्व, तो घनत्व बराबर आप पढ़े होंगे, याद करो, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या पढ़े होंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला है किसका, घनत्व। घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो चलो देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, तो एसआई मात्रक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक। तो देखो कितना आसानी से निकलता है। तो घनत्व है, क्या है घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या है, वो द्रव्यमान बटे आयतन। क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो बोलो बाबू ये क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आप जानते होंगे, होता है क्या, केजी यानी किलोग्राम। देखो यहाँ पर भी लिखा है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और आयतन, आयतन का मात्रक, तो देखो जरा से यहाँ पर आयतन है, और आयतन का जो ऐसा ही मात्रक है वो कितना है, मीटर क्यूब। कितना है, मीटर क्यूब, है कि नहीं। तो इसीलिए आयतन का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब हमको पता है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं, आयतन की जगह कितना, मीटर क्यूब। तो बोलो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी। और बोलो m पर पावर 3 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -3, क्योंकि पावर नीचे प्लस रहेगा तो ऊपर होकर माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो बोलो केजी, m पर पावर 3 था, ऊपर ले गया तो m पर पावर क्या हो गया, -3, यानी केजी प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है? अगर ये हो गया तो इसका विमीय सूत्र देखो। तो बोलो विमीय सूत्र केजी है। क्या है बाबू, केजी। तो केजी के जगह क्या लिखते हैं, हम देखो केजी की जगह क्या लिखते हैं, m। तो यहाँ जो केजी है इसके जगह लिखेंगे m, लिख दिए। मीटर है, बोलो मीटर के जगह क्या लिखते हैं, l। तो मीटर के जगह लिखेंगे l पर पावर -3, तो यहाँ पर भी पावर -3 लगा देंगे, यानी ml पर पावर -3। ये हो गया क्या, घनत्व का विमीय सूत्र। आसान है। तो इस तरह करके 3 सीखे, और कुछ लेते हैं उदाहरण, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे। चौथा हम ले रहे हैं क्या, चाल। क्या ले रहे हैं, चाल। तो आपको पता होगा चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है बाबू, दूरी बटे समय। तो ये ले लिए, दूरी बटे समय। क्लियर है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हो गया। अब फार्मूला जब हो गया तब यहाँ से निकाल लेते हैं इसका विमीय सूत्र और एसआई मात्रक। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका एसआई मात्रक। क्या निकालेंगे, एसआई मात्रक। तो बोलो फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बोलो ऊपर क्या, दूरी किस में नापते हैं, तो दूरी मीटर में नापा जाता है। दूरी किस में नापते हैं, मीटर में। तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर। बोलो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्योंकि समय देखिए किस में नापा जाता है, सेकंड में। तो बोलो मीटर बटे सेकंड, तो क्या इसको लिख सकते हैं मीटर। और बोलो कुछ पावर नहीं है तो यहाँ 1 है, बोलो कुछ नहीं पावर है तो 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसको बोलते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड। क्या बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। तो ये निकल गया इसका एसआई मात्रक। और एसआई मात्रक अगर निकल गया तो इसका विमीय सूत्र भी निकल जाएगा। देखो कैसे, m है तो बोलो m की जगह l।
m के जगह l लिख लिए, s है s के जगह t लिखिए, पावर कितना -1, यानी हो गया LT पर पावर -1। क्लियर है? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, m l t तीनों चीज लिखो। ठीक है, इसको बोले थे ये 12 में जनरली यूज है तो उसको भूल जाओ। तो m l t बोलो जरा सा, क्या यहाँ m है? इसका जो मेन जो विमीय सूत्र है, क्या इसमें m है? तो बोलिएगा सर नहीं है। तो जो चीज नहीं है उस पर पावर 0। ठीक है, l है कितना पावर है? कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है तो लिखो 1। सर t है तो t है कितना पावर है? -1 तो लिखो -1, और इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर दो। तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो ये हो गया आपका क्या, चाल का। उसी तरह एक और देखते हैं, 5वां। मान लो वेग का निकाल रहे हैं, किसका? वेग का। तो वेग बराबर होता है, पढ़े होंगे फॉर्मूला, किसका निकाल रहे हैं? वेग का। तो वेग बराबर होता है बाबू, फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। क्लियर है? ये फॉर्मूला, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। क्लियर है? अब जब ये आ गया वेग बराबर विस्थापन बटे समय, देखो इसका बहुत आसानी से निकलेगा। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे SI मात्रक। क्या निकालेंगे? SI मात्रक। समझो, ये क्या है? विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। और याद रखिएगा, विस्थापन को किस में नापते हैं? बोलो, विस्थापन को किस में नापते हैं? तो बोलिएगा सर मीटर में। क्यों? चाहे दूरी हो या विस्थापन हो, दोनों किस में नापा जाता है? मीटर में। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार से दूरी ही होता है, लेकिन न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। याद करना, ठीक है, क्लास 9 में पढ़े होगे। तो बोलो वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो बोलो विस्थापन को किस में नापा जाता है? मीटर में। और समय को किस में नापा जाता है? सेकंड में। तो बोलो इसका भी हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिए, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, दोनों का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और जब मात्रक सेम हो गया तो विमीय सूत्र भी सेम टू सेम होना ही है। क्लियर है? इसीलिए अगर इसका हम क्या लिखें? विमीय सूत्र लिखें। बोलो क्या लिखें बाबू? विमीय सूत्र। तो बोलो m है तो m के जगह क्या आती है? l आती है, तो इसको रख देते हैं। बोलो s है, s के जगह क्या आती है? t आती है, तो रख देते हैं। पावर कितना? -1, तो रख दिए। ये हो गया LT पर पावर -1। या अगर आपकी मर्जी हो तो m l t तीनों लिख सकते हैं। m नहीं है तो उस पर पावर 0, l पर पावर 1 और t पर पावर क्या? -1, ये भी लिखा जा सकता है। आ रहा समझ में? तो इस तरह हो गया क्या? चाल का और वेग का विमीय सूत्र। सीख गए? अब और आगे देखते हैं। तो बोलिएगा सर कितना आगे देखते रहिएगा? तो देखते रहेंगे, सीखिएगा नहीं अच्छे से तो कैसे होगा? क्लियर है? तो इसीलिए हम लोग अब 6ठा नंबर देखने वाले हैं। तो देख लो 6, समझे? तो 6ठा नंबर में हम लोग जानने वाले हैं त्वरण का। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, लेकिन फिर भी मान लो क्या? वेग बटे समय। क्लियर है? तो त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। क्लियर है? अब चलो इससे निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका SI मात्रक। क्या लेंगे? SI मात्रक। समझ में आ रहा? तो ध्यान से देखो, इसका SI मात्रक बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखना होगा। बोलो त्वरण बराबर क्या है? वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या है? वेग बटे समय। तो बोलो बाबू, क्या वेग का, ये जो वेग है बेचारी, क्या इसका मात्रक जानते हो? बोलो जानते हो? तब बोलिएगा हाँ सर। कहाँ सर? यहाँ सर। देखो, तो वेग का जो SI मात्रक होता है वो कितना होता है? मीटर प्रति सेकंड। देखो ये जो वेग है, वेग का SI मात्रक जब निकाले तो क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड। तो समझ गए कि वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो इसीलिए वेग का जो मात्रक है उसको रखें क्या? मीटर प्रति सेकंड। रख दिए। बटे समय। बटे क्या है? समय है। ठीक है, तो समय का मात्रक क्या होता है वो? सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, आप जानते होंगे। तो देखो कैसे होगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड इंटू, ऊपर ले जाए अगर तो यहाँ कुछ नहीं, पावर है तो 1 है, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो हो गया मीटर प्रति सेकंड गुना प्रति सेकंड। तो इसको लिखे मीटर s पर पावर -1 इंटू -1, तो कितना? -2। तो हो गया SI मात्रक क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये निकल गया तो अब जो है इसका विमीय सूत्र कहाँ जाएगा? ये भी तो निकल ही जाएगा। तो विमीय सूत्र, कौन सूत्र? विमीय सूत्र। तो देखो
तो बोलो बेचारी कौन दिख रही है, तो बोलिएगा सर m दिख रही है। कौन? m। तो m के जगह देखो ना क्या होती है, l होती है, तो लिखो m के जगह l। s है, s के जगह क्या होती है, तो t होती है। क्या होती है? t होती है। तो चलो s के जगह लिख दो t पर पावर -2। ये हो गया विमीय सूत्र किसका? त्वरण का। याद करो जो पहले इसी लेक्चर में जो पढ़ा रहे थे उदाहरण में याद करो त्वरण का विमीय सूत्र इतना लिए थे कि नहीं लिए थे? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिए थे। तो चलो देखो, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं मालूम ही है, m लिख लो, l लिख लो, t लिख लो, तीनों लिख लो, m l t तीनों लिख दिए। ठीक है, बोलो m है क्या? बोलो m है क्या? तब बोलिएगा सर नहीं ना है। तो जो चीज़ नहीं है उस पर कितना? 0। l है क्या? है कितना? कुछ नहीं, पावर है तो 1, तो लिखो 1। बोलो t है क्या? है कितना पावर? -2, तो यहाँ लिख दो कितना? t पर पावर -2। क्लियर है? तो ये निकल गया किसका? त्वरण का विमीय सूत्र। आ रहा समझ में? अब और आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेंगे लास्ट, क्योंकि 7 एग्जाम्पल काफी है समझने के लिए, इतना में ही समझ जाओगे। क्लियर है? चलो 7वां एग्जाम्पल, 7th। तो फॉर्मूला है वो बल, किसका निकाल रहे हैं? बल का। तो बल का जो फॉर्मूला होता है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, तो समझिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब जब फॉर्मूला मालूम है तो देखो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? ऐसा ही मात्रक। बेचारी क्या निकालेंगे? ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो देख लो बहुत ही आसान है। तो बोलो द्रव्यमान है क्या है बाबू? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। तो यहाँ लिखेंगे केजी गुने क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण। तो त्वरण का देखो ऐसा ही मात्रक क्या निकला? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो ध्यान से, त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं? तो बस इस मात्रक को यहां लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको अच्छे से लिखें केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बोलो ये हो गया। तो इसका विमीय सूत्र भी देखो, तो विमीय सूत्र केजी है। केजी का क्या लिखते हैं हम? मीटर का क्या लिखते हैं? एल। सेकंड का क्या लिखते हैं? टी पर पावर कितना? -2। तो ये आ गया mlt पर पावर -2। और याद करो जो बल का उदाहरण ले रहे थे यही ले रहे थे विमीय सूत्र, याद करो। तो इस तरह करके आप सीख चुके होंगे विमीय सूत्र निकालने के लिए। 7 उदाहरण दे दिए, काफी हो गया। ठीक है, अब जो है इतना सीख गए, अब इस पर होमवर्क रहेगा। तो नोट्स जो भेजे आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में, उस नोट्स में क्या है? होमवर्क दिए हैं, उस होमवर्क को आप लोग बना लीजिएगा और उसका आंसर भी लिखा मिला लीजिएगा। ठीक है, और जिनका जिनका नहीं आएगा वो हमको व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा कि सर कहाँ गलती हो रहा है। अपना जो भी बना है उसको लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, फोटो खींच के, हम उसको फिर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, वो समझ चुके हम। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अब जो है आपके मन में होगा कि सर जो विमीय सूत्र निकालने सीखे इसका कुछ उपयोग है या वैसे ही सीख गए? तो अब क्या उपयोग है उस चीज को देखेंगे। तो याद रखिए अब जो जानेंगे वो जानेंगे विमीय सूत्र का अनुप्रयोग। क्या जानेंगे? विमीय सूत्र का अनुप्रयोग। तो ध्यान से देखना। अब जो है हम लोग का हेडिंग क्या है बाबू? देखो तो विमीय सूत्र का अनुप्रयोग। क्या हेडिंग है? विमीय सूत्र का अनुप्रयोग, यानी इसका क्या क्या अनुप्रयोग है वो चीज जानेंगे। तो याद रखिएगा विमीय सूत्र का 3 अनुप्रयोग होता है। विमीय सूत्र का कितना अनुप्रयोग है? 3। वो क्या क्या है चलिए समझते हैं। तो इसका जो फर्स्ट अनुप्रयोग है पहला, तो फर्स्ट अनुप्रयोग क्या है जरा समझो ध्यान से। तो जैसे मान लो बाबू कोई भौतिक राशि है, जैसे मान लो बल भौतिक राशि है, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डायन। ठीक है, समझिए बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डायन। किसका? बल का। यानी ये दोनों तो बल का मात्रक है, यानी ये दोनों किसका मात्रक है? बल का, लेकिन दोनों अलग अलग पद्धति का।
ये जो है आपका कौन पद्धति है, SI, और ये जो है कौन है, CGS। तो अगर हमको इस दोनों के बीच संबंध निकालना है, बल का जो दोनों मात्रक है SI और CGS मात्रक, तो इस दोनों के बीच अगर संबंध निकालना है, तो संबंध निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो विमीय सूत्र का। किसका, विमीय सूत्र का। तो इससे अगर निकालोगे तो हम सिखा देंगे अगले क्लास में निकालना, अगला लेक्चर में। तो इसका निकलेगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। तो ये निकल गया संबंध कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डायन। तो इस दोनों के बीच संबंध निकला। तो याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक है, उस मात्रक का जो दो पद्धति है, उस दो पद्धति के बीच अगर संबंध स्थापित करना, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो विमीय सूत्र का। तो पहला अनुप्रयोग समझ में आ गया। तो इसका फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो क्या है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इसका उपयोग किसी, क्या बोलेंगे, इसका उपयोग किसी भौतिक राशि के मात्रक के दो पद्धति के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए की जाती है। समझ में आया, ये हो गया। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, हम फॉर्मूला सिर्फ लिख देते हैं अभी, ठीक है, वो अभी हम समझाएंगे नहीं, अगला लेक्चर में हम इसको समझा देंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं, अगला लेक्चर में इस पर न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या होगा, N2 बराबर N1 M1 बाय M2 पर पावर A, L1 बाय L2 पर पावर B, और T1 बाय T2 पर पावर C। ये क्या चीज़ है, ये अभी मत समझिए, ये अगला क्लास में समझाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा बस। तो ये था एक फॉर्मूला जो यूज होगा। ये फर्स्ट अनुप्रयोग था। अब सेकेंड अनुप्रयोग, दूसरी वाली, कौन वाली, दूसरी वाली। तो इसका जो दूसरा अनुप्रयोग है वो ये है कि आप कोई भी भौतिक समीकरण पढ़ते हैं, कोई भी क्या पढ़ते हैं, भौतिक समीकरण, यानी सिंपल सा बोले तो फार्मूला, फिजिक्स वाला फार्मूला। तो वो फार्मूला सही है या नहीं है, वो सत्य है नहीं है, तो उसकी सत्यता का अगर जांच करना है तो हम इससे करेंगे। क्लियर है। जैसे आप जानते हैं फार्मूला F बराबर होता है M इंटू ए, आप पढ़े होंगे S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब फार्मूला। तो ये फार्मूला सही है या नहीं, गलत तो नहीं ना, ये सही है या नहीं, इसको अगर चेक करना है इसका सत्यता का, तो हम किसका उपयोग कर सकते हैं, विमीय सूत्र का। तो कैसे होता है ये आपको अगला लेक्चर में समझाएंगे, अभी सिर्फ समझिए क्या इसका उपयोग है। उपयोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, सिखाएंगे अगला लेक्चर में, ठीक है। तो याद रखिए, दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या है, तो इसका अनुप्रयोग है, इसका अनुप्रयोग से यानी विमीय सूत्र की सहायता से हम क्या, किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, थर्ड जो इसका अनुप्रयोग है बहुत ही आसान है। देखिए इसका तीसरा अनुप्रयोग, थर्ड। तो जैसे आप जो है ये फॉर्मूला लिखे F बराबर है, क्या लिखे, F बराबर है, F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या है, त्वरण है। तो ये जो तीन भौतिक राशि बल, द्रव्यमान और त्वरण, इसके बीच जो संबंध स्थापित किए कि F बराबर ma ही होगा, तो ये कैसे जानेंगे। आप क्यों नहीं लिख दिए भाई F बराबर M बटे, ये क्यों नहीं लिख दिए, यही क्यों लिखे, है ना। तो सिंपल सा याद रखिए, अनेक भौतिक राशि के बीच अगर संबंध स्थापित करना, सही संबंध की क्या होगा, फॉर्मूला, यानी निकालना, फॉर्मूला समझ लो। तो याद रखिए, अनेक भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं, विमीय सूत्र का, ठीक है। तो याद रखिए यही तीन अनुप्रयोग है, कितना, तीन। तो सबसे पहले क्या, किसी भौतिक राशि के मात्रक के दो पद्धति के बीच संबंध स्थापित करना, दूसरा किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, और तीसरा अनेक भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो ये तीन अनुप्रयोग होता है किसका, विमीय सूत्र का, जो आपको हम अगले लेक्चर में बता देंगे, और अगला लेक्चर में ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके शुरू करेंगे वेक्टर। क्लियर है। तो चलिए आज इतना ही, उम्मीद करते हैं जो पढ़ा है समझ में आ ही गया होगा। तो थैंक यू, ठीक है।